घर रिश्तों से बनता है। चारी दीवारी छत नहीं होती है, उसमें मेरी बेटी की पेंसिल होगी, उसकी किताबें होंगी। हो सकता मैंने जुर्म किया हो, मेरी बेटी ने नहीं किया, मेरे बेटे ने नहीं किया। जब आपने घर गिनाया, छत सिर्फ मेरी नहीं गिरी, आपने उसकी छत ले ली। पॉलिटिकल पार्टीज को भी सिविल सोसाइटी को कि ये कॉमन नाउन में बात ना करे। टारगेट मुसलमान है, मुसलमान है, बिना किंतु परंतु हालांकि के। मुझे नहीं लगता है कि आईपीसी की किसी भी धारा में बुलडोजर का प्रावधान, किसी भी धारा में। शायद ये जो नई वाली आई है संहिता, दंड न्याय वगैरह वगैरह, इसमें भी नहीं। क्या करेंगे चुनाव जीत करके ही अगला? अगर चुनाव इसी नैरेटिव पे लड़े जाने हैं कि हमें थोड़ा चुप रह जाना है, चुनाव का नतीजा देख लेना है, तो फिर चुनाव के बाद आपके पास क्या होगा? कटा बटा छटा देश। मैं दिल्ली में प्रेस क्लब में इस वक्त मौजूद हूं और जिस तरह से पिछले काफी दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में, चाहे वो हम राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, एक जो प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई का एक जो कल्चर शुरू हो रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई का, बगैर कोर्ट के, बगैर किसी आदेश के जो है प्रशासन के द्वारा जो विक्टिम पर के परिवार पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके खिलाफ जो है, उसको लेकर के जो है आज जो है एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है प्रेस क्लब में जो है वो जारी की गई है। देखिए, हमारी एक टीम जो है वो छतरपुर और उदयपुर दोनों गई थी। वहां पर जो घटनाएं हमने देखी, जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, प्रताड़ना हुई, उसको हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है। वही डॉक्यूमेंट का रिलीज था और उस पर एक चर्चा थी। उसके साथ साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, जिसमें मंडे में हमारी इस केस की सुनवाई है। आपने बार बार नदीम आप जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है अभी लिस्ट में। बहुत दिन टॉप में नहीं रहेगा, आसाम कंपटीशन में, और उत्तर प्रदेश का तो ओरिजिनल वाटरमार्क। राजस्थान कैचअप कर रहा है। लेकिन हम सबको ये सोचना होगा कि अगर बुलडोजर के प्रति ये आकर्षण पैदा करने में वो सक्षम है, तो जो बजाज साहब कह रहे थे या हर्ष साहब कह रहे थे, हमारे अंदर भी या तो हम मौन स्वीकृति के साथ बुलडोजर के पक्ष में है या विरोध में मुखर नहीं है, तो वो भी एक तरह की स्वीकृति ही हो जाती है। संविधान की किताब हाथ में रख करके लहराना सबसे आसान काम है। उसमें एक किताब चाहिए, एक हाथ चाहिए, एक लहराना नाम की क्रिया चाहिए। लेकिन उसको जीना, क्योंकि संविधान सिर्फ पन्ना नहीं है, सादा पन्ना नहीं है। आपको, मुझको याद है हर्ष की किताब का शीर्षक था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेकिंग साइड्स। यू हैव टू टेक साइड्स। और हॉवर्ड जिन एक प्रख्यात अमेरिकी लेखक थे, उन्होंने कहा कि यू कांट बी न्यूट्रल इन अ मूविंग ट्रेन। तो ये न्यूट्रलिटी का, या देखेंगे, या माहौल बड़ा खराब है, पोलराइजेशन हो जाएगा, सर पे चुनाव आने वाले हैं, इसने बड़ा नुकसान किया है इस डिस्कोर्स में। और इतना नुकसान किया है कि मैं बिहार के लोकसभा चुनाव के दौरान एक क्षेत्र में गया तो एक बड़ी बाबानुमा शक्ल दिखी और उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर देखा। तो मैंने पूछा, भाई बोला इन्होंने मांग के बुलडोजर लिया चुनाव चिन्ह। उस व्यक्ति को पता है और वो यूपी से सटा इलाका है। क्या करेंगे चुनाव जीत करके ही अगला? अगर चुनाव इसी नैरेटिव पे लड़े जाने हैं कि हमें थोड़ा चुप रह जाना है, चुनाव का नतीजा देख लेना है, तो फिर चुनाव के बाद आपके पास क्या होगा? कटा बटा छटा देश। तो मैं ये सोच रहा था कि दुनिया में और कौन से देश हैं जहां इस तरह की रवायत है बुलडोजर चला देने की। तो एकमात्र नाम जो आया, सिर्फ आज से नहीं, दशकों से, वो है इजराइल। और इजराइल को मैं डंके की चोट पे अनलॉफुल एंटिटी मानता हूं। उसकी पहचान ही गैर विधायी, मतलब गैर कानूनी है। अपने देश के बारे में मुझे इस बात का मुगालता था कि हम इजराइल की तरह गैर कानूनी एंटिटी नहीं है। इसको गांधी, नेहरू, आजाद ने गढ़ा है। इसको संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। उस मुल्क में
अगर ये हो रहा है तो ये सिर्फ आज की डेट में, और मैं समझता हूं कि इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, सिविल सोसाइटी को, कि ये कॉमन नाउन में बात ना करे। टारगेट मुसलमान है, मुसलमान है, बिना किंतु परंतु हालांकि के मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आईपीसी की किसी भी धारा में बुलडोजर का प्रावधान है, किसी भी धारा में। शायद ये जो नई वाली आई है संहिता, दंड न्याय वगैरह वगैरह, इसमें भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं, जब आप किसी एक्यूज कहने के बिला पे घर गिराते हैं, आपको घर की अवधारणा समझनी होगी। योगी जी कितना समझते हैं घर? घर समझने के लिए घर वाला होना जरूरी है। घर नहीं, घर वाला यहाँ वो नहीं, घर वाला वह उसका दूसरा अर्थ भी होता है, मुझको उसमें ताल्लुक नहीं है, हो या ना हो। घर, और घर रिश्तों से बनता है। चारी दीवारी छत नहीं होती है, उसमें मेरी बेटी की पेंसिल होगी, उसकी किताबें होंगी। हो सकता मैंने जुर्म किया हो, मेरी बेटी ने नहीं किया, मेरे बेटे ने नहीं किया हो। जब आपने घर गिनाया तो छत सिर्फ मेरी नहीं गिरी, आपने उसकी छत ले ली। मेरा मानना है ना कि जुडिशियरी सिर्फ कलकत्ता नहीं, हर जगह जुडिशियरी का भी सेलेक्टिव अप्रोच है। हमारे मीलॉर्ड्स को आप पर्दा कब आंखों पर से हटे और कान कब ढंग से सुनने लगे, इसका प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल है। और मैं नहीं मानता हूं कि बेंच से फर्क पड़ता है। अगर पूरे के पूरे कोर्ट का नजरिया साफ होगा तो बेंच फलाने का हो या ढिमकाने का हो, उसको रूल ऑफ लॉ से चीजों को तय करना होगा, बेल डिनाई नहीं करनी होगी। आज ये अवसर नहीं है कि मैं खालिद के बारे में, खालिद सैफी के, उमर खालिद के बारे में और बाकी के बारे में, लेकिन ये एक सम टोटल है। मुसलमान का घर गिरना, मुसलमान सड़कों पे आए। अगर मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं, हौसवाम का जिक्र कर देता हूं, तो मैं सरकार का कटु आलोचक मुझे होना चाहिए। और अगर मैं सरकार की आलोचना नहीं करता हूं, मैं अपने देश से मोहब्बत नहीं करता, चाहे सरकार किसी की हो, यूपीए हो, एनडीए हो, और फलाना ढिंगाने किसी की हो। आखिरी टिप्पणी करूंगा इससे पहले कि मैं, बुलडोजर कश्मीर में भी चला, काफी चला। हमारे नॉर्थ इंडिया में किसी भी कम्युनिटी ने, किसी भी लोग ने कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाई। कश्मीर को अब कभी यो कहते हैं कि लैंडस्केप माइंडस्केप से नहीं समझा गया। कश्मीर उत्तर भारत में वोट लेने का उपकरण बन गया। कश्मीर में वोट नहीं चाहिए, लेकिन कश्मीर के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए, बिहार में वोट चाहिए। और किस किस तरह का विमर्श पैदा किया गया था, उसी नफरत का वो एक्सटेंशन था, तब लोग नहीं समझ पाए। अभी कई दोस्त बार बार कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदू और अदर माइनॉरिटीज के लिए जो हो रहा है, सचमुच चलिए, मैं तो वहां भी कहूंगा बहुत बुरा हो रहा है। हम सबको जानना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सन 47 तक ये तीनों देश एक थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। एक देश में माइनॉरिटीज के साथ कैसा व्यवहार होगा वो तय होता है कि सरहद के पार कैसा व्यवहार होगा, क्योंकि नफरत को सरहद पार करने में वीजा नहीं चाहिए, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं चाहिए। हमें जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल क्लियरेंस। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, शुक्रिया APCR नदीम साहब।